हेलो गाइज, आज हम देखते हैं चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 कह रहा है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें ये दिया हुआ है। द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें ये दिया हुआ है। यानी हमें दो रिलेशन दिया हुआ है, एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और एक जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है। दो हमें रिलेशन दिया हुआ है, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो आगे बोला कि सो दैट एफ इज अ फंक्शन। तो बोला कि जो पहला वाला जो है ये एफ ऑफ एक्स, इसको शो करो कि ये फंक्शन है, एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। और ये जो सेकेंड वाला जी ऑफ एक्स है, इसको प्रूव करो कि ये फंक्शन नहीं है। इनको एफ ऑफ एक्स को प्रूव करना है फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स को प्रूव करना है कि ये फंक्शन नहीं है। तो कोई भी रिलेशन जो है फंक्शन होता है या नहीं होता है, ये कैसे होता है? जैसे मान लो कोई सेट ए है। जैसे मान लो कोई ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें 3 और 4 एलिमेंट है, इसमें 5 और 6 है। ये एक्स है और ये वाई है, ये बी सेट है। तो अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी का एक ही इमेज बने तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। जैसे 3 का रिलेशन 5 से बन रहा है और 4 का रिलेशन 6 से बन रहा है। तो इन सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी का एक ही इमेज बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। अगर कोई सेट ए है, यहाँ पर कोई सेट ए है और ये सेट बी है, ये है और ये बी है, ये एक्स है और ये वाई है, और यही एलिमेंट जैसे 3 और 4 है और 5 और 6 है। तो अगर किसी भी सेट ए में किसी भी एलिमेंट का अगर दो इमेज बन गया, जैसे मान लो 3 का 5 इमेज बन गया और 3 का 6 इमेज बन गया, अगर किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज बन गया तो वो जो होगा फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 3 का एक 5 इमेज बन रहा है और एक 6 बन रहा है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का सेट ए में अगर दो इमेज बन जाए तो वो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये तो जो तरीका हम बताएं तो सेट वाले तरीका में, जैसे सेट ए है, ये सेट बी है, तो उस तरीक़ा से बताएं कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। अगर कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी का एक ही इमेज बने। और कोई भी रिलेशन फंक्शन कब नहीं होगा? जब सेट ए के कोई भी एलिमेंट हो इनमें से उसका अगर दो इमेज बन गया तो फंक्शन नहीं होगा। ये तो सेट वाले तरीके से हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर सेट वाले तरीके नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें कंडीशन दिया हुआ है, फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x दिया हुआ है, फिर कंडीशन हमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम कैसे पता चलेगा कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कैसे होगा, कैसे कहलाएगा, या कैसे हमें पता करेंगे ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है? तो जैसे मान लो हम इसी तरीके से बताते हैं, कोई एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने मान लिया कि 2x है, एफ ऑफ इक्वल टू 2x है। तो अगर मान लो इस एफ ऑफ एक्स को y भी बोलते हैं, y इक्वल टू 2x होता है, यानी एफ ऑफ एक्स यानी x ये हुआ, और y को क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स फंक्शन में इसी y को हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स बोलते हैं इस y को। तो मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x दिया है, यानी एफ ऑफ एक्स को हम y इक्वल टू 2x लिखते हैं। अगर हम x इक्वल टू हम 0 रखते हैं, अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y क्या होता है? 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0, तो y क्या हुआ? 2 इंटू 0 क्या हुआ? 0 हुआ। तो y का वैल्यू क्या मिला? 0 मिला। जब हम x का वैल्यू 0 रखे तो y वैल्यू क्या मिला? 0 मिला। लेकिन अगर मान लो कि x इक्वल टू 0 पर ही, ये हम बोल रहे हैं मानने के लिए, ये लेट करने के लिए बोल रहे हैं। मान लो कि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू y का वैल्यू जो आया 2 आया। मान लो x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू अगर 2 आया तो इसका जो है क्या क्या इमेज बना? 0 और 0 बना, और 0 0 रिलेशन बना, और बना क्या? 0,2 बना। यानी 0 का जो रिलेशन बन रहा है, एक 0 बन रहा है और एक 2 बन रहा है, यानी इस x का दो इमेज बन रहा है। जब सेट ए में जितने ये x है इसका अगर दो इमेज बन जाता है तो क्या कहलाएगा? फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक उसी तरह से जब हम x इक्वल टू 0 पर जब x इक्वल टू 0 पर एक बार 0 आया, जब x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 2 आया, तो इसका मतलब है कि इस 0 का दो इमेज बन गया, एक 0 इमेज बना, एक 2 इमेज बना। जब ऐसा हो
तो ये जो है रिलेशन ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। यानी x इक्वल टू सेम वैल्यू पर जब हम x का सेम वैल्यू लेंगे तो y का भी सेम वैल्यू होना चाहिए। जब हम x सेम वैल्यू लेंगे तो y का भी सेम वैल्यू आएगा, तो वो एक ये जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर हम सेम वैल्यू लेने पर y का वैल्यू अलग अलग आ जाए तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, तो हमें इसमें जो है इस रिलेशन में हमें x का ऐसा वैल्यू इसमें रखना है f(x = x² में f(x = 3x) में, जिससे जो है x का ऐसा वैल्यू रखना है जो सेम वैल्यू रखने पर अगर y का वैल्यू अलग अलग आ जाए तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर सेम वैल्यू आ जाए x की वैल्यू रखने पर y का वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन कहलाएगा। तो जैसे मान लो ये फर्स्ट वाला हम ले लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, f(x) है, इसको हमें फंक्शन प्रूव करना है। तो f(x = देख लें क्या है, x² जब x जो है 0 और 3 के बीच है, और 3x है जब x जो है 3 और 10 के बीच में है। तो इसमें हम x का वो वैल्यू पुट करेंगे इस दोनों में, सेम x का दोनों का सेम वैल्यू पुट करेंगे। अगर दोनों का सेम वैल्यू पुट करने पर y का वैल्यू अगर सेम आ गया तो फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि हमने यहाँ बताया है कि अगर x का वैल्यू सेम आने पर y का वैल्यू भी सेम आ गया तो फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू सेम रखने पर y का वैल्यू अलग अलग आ गया, जैसे यहाँ पर आया, एक बार 0 रखे तो 0 आया, और मान लिए कि x = 0 पर अगर 2y का वैल्यू 2 आया तो x का वैल्यू सेम रखने पर y का वैल्यू अलग अलग आ गया। जब x का वैल्यू रखने पर सेम रखने पर y का वैल्यू अलग अलग आ जाता है तो ये फंक्शन नहीं कहलाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर सेम रखेंगे, अगर y का वैल्यू अलग अलग आ गया तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर सेम आ गया y का वैल्यू तो फंक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, f(x = x² में पहला कंडीशन है 0 से लेकर 3 के बीच में x है, और दूसरा कंडीशन है f(x = 3x) जो है 3 और 10 के बीच में। तो दोनों में x का सेम वैल्यू कहाँ है, एक 3 है यहाँ पर, उसमें भी 3 है, दोनों में 3 है सेम वैल्यू है। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू दोनों में f(x = x² में एक बार x = 3 पुट करेंगे, फिर इसमें भी f(x = 3x) में एक बार हम 3 पुट करके देखेंगे। अगर दोनों का सेम वैल्यू आ गया तो फंक्शन कहलाएगा। अब हम देखते हैं, ये वाला हम लेते हैं f(x = x², f(x = x² लेते हैं। इस f(x) को हम y लिख सकते हैं, क्योंकि y जो होता है हमारा इमेज होता है, कोई भी एलिमेंट का इमेज होता है, तो x² रहते हैं। जब हम x = हम 3 पुट करेंगे, यानी इसको y रख दो, y = x²। अब देखो, जब हम x = हम 3 पुट करेंगे, क्योंकि दोनों में हमें 3 पुट करना है तभी पता चलेगा हमें। जब हम x = 3 पुट करते हैं तो y = क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अब f(x = ये x² हम पुट किए, ये वाला लिए f(x = x², तो हम जब x = 3 पुट किए तो y = क्या है, 9 आया। अब इसमें देखेंगे f(x = 3x) पुट करेंगे। जब हम f(x = 3x) ले रहे हैं तो x का वैल्यू ये y हो गया, y = 3x। जब हम x = 3 पुट करेंगे, यानी कि 3 दोनों में सेम है, तो इसमें 3 लिए तो इसमें भी अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3y = क्या हो गया, 3x हो गया। यानी 3 और x के वैल्यू क्या है, 3 है, तो यानी क्या हुआ, y = 9 आया। अब देखो यहाँ पर y का वैल्यू, जब हम x का वैल्यू इसमें f(x = x² में जब हम x का वैल्यू 3 रखे तो y का वैल्यू क्या आया, 9 आया। उसी प्रकार से हम f(x = 3x) में जब x का वैल्यू 3 रखे तो y = क्या आया, 9 आया। यानी दोनों में सेम वैल्यू रखने पर y का वैल्यू सेम आया। जब दोनों में x का वैल्यू सेम रखने पर y का वैल्यू सेम आया तो क्या कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर क्या क्या बना, एक बार 3,9 बना इसमें, और इसमें भी 3,9 बना रिलेशन, यानी दोनों में सेम बना। लेकिन अगर वहीं जगह पे 3,9 इसमें है, अगर इसके जगह पे 3,9 ना आके 11 आ जाता तो 3 का जो है दो इमेज बन जाता, एक 9 बन जाता, एक 11 इमेज बन जाता। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं कहलाता। अब दोनों का देखो, इसमें 3,9 है, इसमें भी 3,9 है, इसका मतलब है 3 का एक ही इमेज बन रहा है, 9 बन रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें सेम वैल्यू है, जब हम x का सेम वैल्यू रखे, इसमें भी सेम वैल्यू रखे x का, तो y का सेम वैल्यू आया। तब जब सेम वैल्यू आया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन है फंक्शन कहलाएगा। तो लिखेंगे
दिस रिलेशन एफ इज फंक्शन। अब हमें जी ऑफ एक्स को हमें प्रूव करना कि ये फंक्शन नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिया था और इसको प्रूव किया था कि ये एफ ऑफ एक्स जो है ये फंक्शन है या नहीं है। कैसे, यहाँ पर कैसे प्रूव किया था, एक्स का सेम वैल्यू लिया था और वाई का अलग अलग अगर वैल्यू आ गया तो फंक्शन नहीं था। यहाँ पर एक्स का वैल्यू सेम था, वाई का वैल्यू भी सेम आया तो फंक्शन हो गया। अब इसको प्रूव करना है जी ऑफ एक्स को जो है ये फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, एक्स का हम सेम वैल्यू रखेंगे इसमें, अगर वाई का अलग अलग वैल्यू आ गया तो क्या कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। और हमें यही प्रूव करना है जी ऑफ एक्स जो है फंक्शन नहीं है। तो इसमें सेम वैल्यू क्या होगा, इसमें जो है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसमें सेम वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर इसमें एक्स जो है 2 के बीच में है। इसमें जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x जो है, इसमें एक्स कहाँ तक है, 2 से लेकर 10 तक है। तो सेम वैल्यू क्या क्या है, 2 और 2 है इसमें सेम वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू हम 2 पुट करके दोनों में देखेंगे। तो क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस जी ऑफ एक्स को y लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम x का वैल्यू 2 सेम लेंगे, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, सेम वैल्यू लेंगे। जब हम x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब हम x 2 लिए तो y क्या आया, 4 आया। अब इसमें भी देखेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x है। इसको y लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या हो गया, 3x। जब हम x का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे, क्योंकि इसमें 2 पुट कर रहे हैं तो इसमें भी पुट करेंगे, सेम वैल्यू लेंगे। तो x का वैल्यू इसमें 2 पुट किए तो इसमें भी 2 पुट करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 2 हो गया। अब 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर 4 आया, y का वैल्यू यहाँ पर क्या आया, 6 आया। दोनों में अलग अलग वैल्यू आया। x का सेम वैल्यू रखने पर y का क्या है, अलग अलग वैल्यू आया। यानी इसमें जो है 2,4 बन रहा है रिलेशन, इसमें बन रहा है 2,6 बन रहा है। यानी 2 का 2 इमेज बन रहा है, एक 2 का 4 इमेज बन रहा है, एक 2 का 6 इमेज बन रहा है। यानी 2 इमेज बन रहा है। जब कोई भी सेट ए में और सेट बी में अगर कोई भी एलिमेंट का 2 इमेज बने तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x का हम सेम वैल्यू लिए थे तो y का सेम वैल्यू आया तो ये फंक्शन कहलाया। यानी इसका मतलब इसका एक ही इमेज बना था। x का जब सेम वैल्यू आया, y का सेम वैल्यू आया तो मतलब इस x का एक ही इमेज बना था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का सेम वैल्यू लेने पर y का 2 इमेज बन गया। y का अलग अलग वैल्यू है तो y क्या होता है, इमेज होता है। y का अलग अलग इमेज बना यानी 2 इमेज बना। जब x का सेम वैल्यू लेने पर y का 2 इमेज बन गया यानी y का 2 वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं है। तो लिखेंगे दिस रिलेशन g इज नॉट अ फंक्शन। हम यही प्रूव करना था तो लिखना है हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें बोला है फाइंड करने के लिए, हमें इसका वैल्यू हमें बोला है फाइंड करने के लिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें बोला है फाइंड करने के लिए एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 बटे में 1.1 माइनस 1। हमें इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है, एक्स के जगह पर यहाँ पर 1.1 है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यानी एक्स इक्वल जब है यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एफ ऑफ 1.1 है तो इसको 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखो एफ ऑफ 1.1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, सिर्फ वैल्यू हमें पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या है 1.1 है तो 1.1 का क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है तो 1.1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये
1.1 का स्क्वायर हो गया माइनस एफ ऑफ 1 है, एक्स की जगह पर क्या है 1 है, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर बट्टे में 1.1 में से माइनस करेंगे 1 को, क्या होगा 0.1 होगा। अब यहाँ पर बहुत बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, ये जो क्वेश्चन है कन्फ्यूजन होने के लिए दिया है। यहाँ पर क्या है कि एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 है और यहाँ पर एफ नहीं दिया, यानी यहाँ पर फंक्शन हमें नहीं दिया हुआ है। बहुत बच्चा क्या होता है यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है, एफ है इसी को ऐसे ही कर देगा, जैसे यहाँ पर 1.1 है तो 1.1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है एफ समझ के इसको भी ऐसे ही स्क्वायर ये कर देगा। तो यहाँ पर इसी कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन नहीं दिया हुआ। अगर फंक्शन दिया होता तो हम ऐसे करते, यहाँ पर फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो ऐसे कर देंगे। 1.1 में से अगर सिंपल दिया हो, जैसे हम कोई नंबर को हम माइनस करते हैं, कोई डेसिमल को माइनस करते हैं, 2 डेसिमल को, तो यहाँ पर वहीं दिया है 1 पॉइंट में से 1 को माइनस करेंगे क्या होगा 0.1 होगा। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हम कोई भी जैसे डेसिमल होता है, जैसे 1.1 का यहाँ स्क्वायर है तो क्या करते हैं 1.1 इंटू 1.1 होगा, इसका क्या हो जाएगा, जिस डेसिमल को हट जाएगा तो 10 होगा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या होगा 10 होगा। अब क्या हो बचा 11 इंटू 11 हुआ और 10 इंटू 10, तो 11 इंटू 11 कितना हुआ 121 और 10 इंटू 10 कितना हुआ 100 हुआ। अब देखो यहाँ पर जब भी हमें कोई भी नंबर है और उसके डिवाइड में अगर 10 हो या 100 हो या 1000 हो तो जितने भी जीरो रहता है, जैसे यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो ऊपर में हट के 1 पीछे से 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 अंक से पहले डेसिमल लग जाएगा तो 1.21 हो जाएगा। तो यहाँ जैसे यहाँ पर 2 डेसिमल है न 2 और 0 है डिवाइड में, तो डेसिमल कहाँ लगा 2 डिजिट के पहले लगा, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा। ठीक उसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पर 121 है और 10 रहता तो एक 0 है तो यहाँ पर हो जाता 12.1 हो जाता, ऐसे हो जाता, यानी जितने 0 रहेगा उतने डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर 121/1000 रहता तो 3 जीरो है तो 3 जीरो पहले जो है डेसिमल लग जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा 0.121 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 डिजिट के पहले जो है डेसिमल लग जाएगा, तो 2 डिजिट के पहले 21 है इसके पहले डेसिमल लग जाएगा 1.21 हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पर 1.1 का स्क्वायर कितना हो गया 1.21 और 1 का स्क्वायर 1 हुआ बाय 0.1 है तो 0.1 ही इसको लिख दो अभी। अब देखो 1.21 में से अगर 1 को माइनस करेंगे, 1.21 में से 1 को माइनस करेंगे क्या होगा 0.21 बाय 0.1 हो गया। अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 100 लग जाएगा। जब भी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रहेगा उतना 0 लग जाएगा 1 में। जैसे यहाँ पर 21 है, 2 डिजिट है तो 100 हो गया। अगर 3 डिजिट रहता डेसिमल के बाद तो 1000 हो जाता, अगर 1 डिजिट रहता तो 10 हो जाता। यहाँ पर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 100 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ पर देखो 1 ही डिजिट है तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 डिजिट था डेसिमल के बाद तो 100 हो गया, यहाँ पर 1 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 10 हो गया। तो क्या हुई 10 से 10 जा 100 हो गया। अब क्या हो गया 21/10 हो गया। अब देखो यहाँ पर अभी हम बताएं कि जब भी अगर कोई डिजिट रहेगा उसके डिवाइड में 10 हो 100 हो या 1000 हो, तो अगर 10 हो तो 1 0 होगा तो डेसिमल जो लगेगा वो 1 डिजिट के पहले लगेगा। अब देखो यहाँ 21 है तो डेसिमल क्या लगेगा 1 डिजिट के पहले लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 100 होता तो 0.21 हो जाता, यहाँ पर 1 ही 0 है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। तो इतना आंसर हो गया हमें। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया।